2050 तक रहेगी मोदी सरकार, कोई हिला भी नहीं पाएगा। हो गया खुलासा। राहुल गांधी सोचते सोचते बूढ़े हो जाएंगे, केजरीवाल मुफ्त मुफ्त में खुद को ही बांट देगा। मोदी के बाद योगी आएंगे, तैयार है प्लान। 2050 तक सरकार चलाएंगे। 2029 का चुनाव भूल जाइए, 34 का चुनाव भी भूल चाहिए। अब बात होगी सीधा तो 2050 की बीजेपी के प्लान की। राहुल गांधी सोचते सोचते बूढ़े हो जाएंगे, अखिलेश यादव के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, केजरीवाल का मुफ्त में सब कुछ देने वाला प्लान भी हवा में उड़ जाएगा। जिस तरह कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक चलाया, बीजेपी ने भी वैसा ही प्लान तैयार कर रखा है। बल्कि बीजेपी तो उससे 2 कदम आगे 100 सालों तक देश की सत्ता पर राज करने की प्लानिंग कर ली है। जिन लोगों को लग रहा है कि 2029 चुनाव के लिए बीजेपी लगी हुई है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। बीजेपी अगले 30 से 40 सालों तक शासन करने जा रही है, ये हम नहीं कह रहे, यह गृह मंत्री अमित शाह का प्लान कह रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 3 साल का समय बाकी है, लेकिन अमित शाह ने दावा ठोक दिया है कि अगले 30-40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा और इसमें भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या है अमित शाह का मिशन 2050 और इसका पूरा प्लान, ये ठीक से समझिए। अभी बीजेपी का पहला टारगेट है उन राज्यों में सरकार बनाना जहां पर अभी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं। शाह का दावा है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में बीजेपी जीतकर सरकार बनाएगी। दरअसल अमित शाह ने 40 साल भाजपा वाली बात यूं ही नहीं कही। आज बीजेपी का भगवा ग्राफ देश में बढ़ता ही जा रहा है। देश में 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे कई बनाए हुए समीकरण को ध्वस्त कर दिए, जो विपक्ष की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास का मंत्र देकर विपक्ष को ऐसी पटखनी दी कि वह उठ ही नहीं पा रहा। बीजेपी चालू 40 सालों तक राज कैसे कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले 2029 में किस स्थान से बीजेपी ने अब तक अपनी जीत का प्लान तैयार कर लिया है, वो भी समझ लीजिए। असल में हिंदुत्व की छवि वाली बीजेपी अब मुसलमानों के वोट को भी बटोरने पर पूरा जोर दे रही है। जानते हैं कैसे? हाल ही में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में 2 मुस्लिम बहल इलाकों में हुए लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। इन दोनों सीटों को सत्ता का गढ़ समझा जाता रहा है, जिसके पीछे मुस्लिम यादव मिश्रण का फॉर्मूला सामने रखा जाता है। लेकिन बीजेपी ने उसे ध्वस्त करते हुए कमल खिला दिया और दोनों ही सीटों से बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। लेकिन यूपी में यादव मुस्लिम वोट किले को भेद चुकी बीजेपी का असर मिशन है साउथ, क्योंकि भगवा वाली पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व की लहर का असर तेलंगाना पर भी पड़ना तैयार है। 2019 में देश के 18 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसे में 2019 से पहले अब बीजेपी साउथ पर पूरा जोर दे रही है ताकि उसका विजय रथ रुके ही ना। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी को एंटी मुसलमान के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन पीएम मोदी लगातार अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाना भी उनमें से एक है। लेकिन विकास की राजनीति पर बीजेपी को भी पता है कि 30 से 40 साल तक राज करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अमित शाह का सुपर प्लान है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए। शाह को यह बात अच्छे से पता है कि उनका मिशन 2050 तभी कामयाब होगा जब विपक्ष कमजोर होगा। बीजेपी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है और काफी हद तक सफल भी हुई है। बड़े राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में दिखाई देने लगा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक और हिमाचल से लेकर दक्षिण तक अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी और शाह दोनों ही आने वाले चुनाव को लेकर काफी अलर्ट है। मोदी हमेशा से ही कहते रहे हैं कि विपक्षी गलतियों से सीख लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्या आप भाजपा को 2050 तक वोट देते रहेंगे? कमेंट में हां या ना लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर। धन्यवाद।